अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हम इस चैनल पर बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे और एक छोटा सा फैक्ट चेक करेंगे। क्या टिकटॉक समेत दूसरी चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में चंदा दिया है? लेकिन इससे पहले मैं हूँ अबूज़र और आप देख रहे हैं द अबूज़र राजपूत। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, और ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पीएम केयर्स फंड का तर्ज अमल शफाफ नहीं है और इसको आरटीआई एक्ट के दायरे से भी बाहर कर दिया गया है, जिसकी वजह से पता नहीं चल पा रहा है कि वाकई ये फ़ंड किस तरह काम कर रहा है, कौन इसमें चंदा दे रहा है और इस जमा रकम को किन किन कामों में खर्च किया जा रहा है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीनी फौज के साथ कशीदगी हालात के बीच हुकूमत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी है। मरकज़ के इस फैसले का सियासी गलियारों में कुछ लोगों ने इस्तकबाल किया है तो कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। एक बड़ा इल्ज़ाम यह है कि कोरोना से लड़ने के लिए बनाए गए पीएम केयर फंड में कई चीनी कंपनियों ने चंदा दिया है और लोग अब सवाल कर रहे हैं कि क्या हुकूमत इस पैसे को वापस करेगी जो उन्होंने दिए हैं। और इससे पहले बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन RGF को चीनी सरकार से 2005-2006 में डोनेशन मिले थे। और इसको लेकर जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि पीएम केयर फंड ने कई चीनी कंपनियों से चंदा हासिल किया है। हालांकि RGF के ज़रिए हासिल किए गए चंदे से मुतालिक अवामी दस्तावेज दस्तयाब हैं, जिससे पता चलता है कि फाउंडेशन रिसर्च स्टडीज़ के लिए बेजिंग समेत दूसरी सरकारों से फंड हासिल किया है। लेकिन पीएम केयर फंड को लेकर अभी भी पूरी तरह यह वाज़ेह नहीं है कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें चंदा दे रही हैं, और ट्रस्ट ने अभी तक मिले डोनेशन की फहरिस्त भी अवामी नहीं की है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीएम केयर फंड का तर्ज अमल शफाफ नहीं है और इसको आरटीआई एक्ट के दायरे से भी बाहर कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि वाकई ये फंड किस तरह काम कर रहा है, कौन इसमें डोनेशन दे रहा है, इसमें जमा रकम किन किन कामों में खर्च किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आवाम को जो है मिल नहीं पा रही हैं साफ तौर पर। क्या पीएम केयर फंड ने चीनी कंपनियों से चंदा हासिल किया है? एक सवाल है। मीडिया रिपोर्ट्स और कंपनी के बयानात का मुताला करने से पता चलता है कि कम से कम 5 चीनी कंपनियों ने कहा है कि पीएम केयर फंड में चंदा दिया है या देंगे। गुज़िश्ता सोमवार को हुकूमत हिंद के ज़रिए मोबाइल ऐप टिकटॉक पीएम केयर फंड में 30 करोड़ का चंदा दिया है। बीजेपी हामियों यहाँ तक कि मरकज़ी वज़ीर रामदास अठावले ने मांग की थी कि इस सोशल मीडिया और वीडियो शेयरिंग ऐप पर बैन लगाया जाए। चीनी कंपनियों की जानिब से पीएम केयर फंड में दिए गए चंदे की तफसीलात, ये जो हम दिखाएंगे अब जो तफसीलात रहेगी, ये सारी चीज़ें कितना दिया क्या है। चीनी नेटवर्किंग और टेलीकॉम कंपनी हवावे ने भी फंड में 7 करोड़ रुपए देने को कहा था। कबल में ऐसी कोई रिपोर्ट्स आई है जो ये दिखाती है कि हवावे चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से बराह रास्त जुड़ी हुई है, और उसके अलावा चीनी मोबाइल फ़ोन कंपनी शाओमी, जिसने हाल ही में ये बताया कि वो कौन सा हिंदुस्तान में फ़ोन बनाती है, उसने कहा कि उसने पीएम केयर फंड में और मुल्क भर के मुख्तलिफ CM राहत फंड को 10 करोड़ रुपए दिए थे। 2 दीगर चीनी मोबाइल फ़ोन ब्रांड ओप्पो और वन प्लस, जो कि एक ही कंपनी के हैं, उसने भी मोदी के पीएम केयर फंड में 1-1 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। जैसे
जो है बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल रही हैं। ये 3 मशहूर हिंदुस्तानी कंपनियां जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी सरमाया नहीं है, उन्होंने भी फंड में चंदा दिया है। चीनी सरमाया वाली कंपनियों की जानिब से पीएम केयर फंड में चंदा देने का ऐलान जो है पिछले कुछ महीनों में हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान में चीनी कंपनी सरमायाकारों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एफडीआई पर पाबंदियों को जो है सख्त कर दिया था। बिलखुसूस इन ज़राए पर पाबंदी लगाई है जिसके ज़रिए पेटीएम या अवलन सरमाया हासिल करते हैं। कब मिले थे, क्या इन्हें कबूल कर लिया गया था? ये एक सवाल हमें पूछना चाहिए। पीएम केयर फंड में चंदा देने के लिए ज़्यादातर ऐलानात अप्रैल 2020 में किए गए। उसके कुछ ही हफ्तों बाद चीन और हिंदुस्तान के बीच हालात कशीदा होने की खबरें आई थी। 5 मई को गश्त के दौरान हिंदुस्तान और चीन के बीच झड़प हुई थी। हालांकि इसके पहले भी कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ जज्बात मुश्तइल थे और वायरस के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। पीएम केयर फंड में ऑटोमेटिक डोनेशन कबूल करने का सिस्टम हो सकता है। कई बार उसकी वजह से शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है, जैसा कि एक बार बीजेपी को चंदा देने वाली कंपनी के दहशतगर्दाना ताल्लुकात को लेकर जांच हुई थी। हालांकि इसको लेकर वज़ीर आज़म दफ्तर को ही फैसला लेना है कि चीनी कंपनियों की जानिब से मिले पैसे को वापस लौटाया जाएगा या नहीं। इस बहस से एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन की तरह पीएम केयर फंड भी तमाम चंदा देने वालों की फहरिस्त अवामी करेगी? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।